हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कि मैं यहाँ पर अच्छी नहीं हूँ क्योंकि परसों मेरे घर का हाल इतना बेकार हो गया था, इतना गंदा हो गया था मेरा घर कि अगर किसी लेडी का घर इतना गंदा हो जाए तो वो खुश हो ही नहीं सकती है। इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तूफान बंद कर, जल्दी जल्दी बंद कर। ओह गोनू, मैंगो टूट गए सारे। देखिए आज कितने सारे मैंगो टूट गए। मैंगो ओह, तो बहुत तेज आंधी आ रही है। ये जो हो गया। तो दोस्तों, फ्राइडे की रात को ना इतनी तेज़ आंधी आई कि बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि अचानक से इतनी तेज़ आंधी आ गई और इतना घर का बुरा हाल करके चली गई। अब तो आपको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों मेरे घर का इतना बुरा हाल है। बस थोड़ा सा मैं वीडियो शूट करने के लिए बालकनी में आई थी, तो थोड़ा सा गेट खुलने पे ही इतना बुरा हाल हो गया कि जो है मैं सोच भी नहीं सकती थी, बल्कि सारी विंडो मेरे घर की बंद थी। और ये 9:30 बजे का टाइम था रात को, कि जिस टाइम पे हम लोग खाना खा के ही हटे थे डिनर करके। तो देखिएगा आज कितनी धूल आ गई डाइनिंग टेबल पे भी। हालत ख़राब हो जाएगी मेरी तो कल सफाई करने में। जितना मैं निकाल रही हूँ ना, जितना मैं निकाल रही हूँ उतना ही घिन आ रही है। लग भी नहीं रहा मेरे ही घर है ये, इतना गंदा लग रहा है। और हमारा ना फ्लोर भी ऐसा है कि वैसे धूल नज़र नहीं आ रही थी, डस्ट, लेकिन जब पैर चला रहे थे ना, इधर से उधर कर रहे थे, देखो कितनी सारी धूल नज़र आ रही थी पैर इधर उधर करके। तो ऐसे में कैसे नींद आ जाती मुझे रात में ना। तो बस यहाँ पर मैं रात को ही मैं क्लीनिंग करने में लग गई, बल्कि कितना टाइम हो रहा था। और यहाँ पर बेड के ऊपर भी पूरे में डस्ट थी, और ये बारीक डस्ट थी कि जो है दिखाई भी नहीं दे रही थी। जहाँ हाथ लगा रहे थे बस तभी पता चल रहा था कि वहाँ पर डस्ट है। तो मैं रात के 11 बजे घर की क्लीनिंग करने के लिए लग गई, और हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि ये कोई टाइम है कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही कर लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे में नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने जो मेन सफाई थी ना घर की, वो सफाई की। और सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया। और बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने रात को झाड़ू तो नहीं लगाई, लेकिन पैर से ही ना जो मोटी मोटी डस्ट थी ना, वो सारी डस्ट मैंने जो है पोछे में ही ले ली। और ये जो सामने सामने नज़र आ रही थी। देखिएगा 11 बज रहे हैं, 11 बजे मेरे घर में झाड़ू पोछा हो रहा है। ये आंधी पता नहीं क्या क्या करवा के रहेगी। और इतना गंदा घर देख के मैंने बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन नहीं किया। मैंने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे ही करनी है पूरे घर की क्लीनिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी। कल पूरा दिन जो है घर की क्लीनिंग को ही मैं दूंगी। और बल्कि नेक्स्ट डे मुझे मशीन भी लगानी थी, और फिर मैंने मशीन लगाने का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा नेक्स्ट उससे अगले दिन मैं मशीन लगा लूँगी, लेकिन कल पूरे दिन मुझे जो है घर की क्लीनिंग ही करनी है। पूरा दिन तो खैर मुझे नहीं लगा था, वो आगे आपसे मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर जो है बालकनी मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ी थी। मैंने कहा सुबह ही मैं बालकनी साफ़ करूँगी। बस ये कि अंदर ही अंदर पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब सारी पूरा घर गंदा करके ना अब एकदम बिल्कुल शांत हो गया। और उधर बिजली कड़क रही है, इधर शांत हो गया। अब चली गई आंधी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बालकनी में हमारे यहाँ मैंगो का पेड़ लगा हुआ है। तो आंधी में इतने सारे मैंगो झड़े ना, इतने मोटे मोटे फ्रेश कि मेरा बेटा ना पॉलीथीन लेके गया नीचे और इतने सारे मैंगो ले आया। और वो पेड़ पे से गिरते हुए इतने अच्छे लग रहे थे ना, लेकिन मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाई आंधी की वजह से। तो ये देखिए कितने सारे मैंगो टूट के पेड़ पे से गिरे हैं। और ये वाले ना, ये देखिए कितने सारे मैंगो टूट के पेड़ पे से गिरे हैं। और ये फट भी गए ये गिरने से, ये सारे। और इनकी सारी ना फ्रेश आम है ये, तो इनकी खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। बड़ी टेस्टी चटनी बनती है इसकी।
और ये पॉलीथीन लेके गए थे नीचे लेने के लिए। ऐसे इन्हें दोबारा पॉलीथीन में रख के ना धो के फ्रिज में रखूँगी। तो दोस्तों ये है सुबह का टाइम, और रात को ही मैं माइंड में सेट करके सोई थी कि मैं सुबह से ही घर की क्लीनिंग शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर रोड का भी इतना बुरा हाल था ना, वो वीडियो में आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे पहले मैंने उठ के सारी विंडो वगैरह खोली हैं और फिर अपने आप को मोटिवेट किया है घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि करना ही था अपने आप को मोटिवेट, क्योंकि घर का इतना बुरा हाल था। तो हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे, तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी पी के और फ्रेश अप होके और सबसे पहले मैंने डोरमेट उठाए हैं। और मैंने कहा सबसे पहले मैं उठ के बाहर के रूम की, लिविंग रूम की जो है क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जब तक वो उठेंगे ना, बच्चे और हस्बैंड उठेंगे, तब तक एक रूम की क्लीनिंग मेरी हो चुकी होगी और वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने डोरमेट बाहर ले जाके सबसे पहले मैंने डोरमेट झाड़े हैं बाहर, और सारी चीज़ें मैंने जो है ले जा के घर के बाहर झाड़ी हैं, क्योंकि अंदर झाड़ने से फिर दोबारा फिर वही डस्ट है ना घर के अंदर ही घूमती रहती। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने अपने फेस पे स्टॉल बांधा है, क्योंकि जो बारीक बारीक धूल है ना वो सीधे जो है पूरी आँखों में और जो है पूरे सिर में जाती, तो पूरा जो है एलर्जी भी होने का डर रहता है ना जब इतनी सारी डस्ट घर में से निकालोगे तो इसीलिए मैंने अपने फेस को सबसे पहले और सिर को कवर किया है। और वो आपको अजीब सा लग रहा होगा देखने में कि पूरा अजीब सा जो है फेस को कवर करके मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी सोफ़े के कवर, कुशन कवर वगैरह सारे मैंने घर के बाहर झाड़े थे। सच बताऊँ ना, बारीक धूल निकली थी, सच में दिखाई दे रही थी कि इतनी बारीक धूल इनको झड़ने में निकल रही है। तो गाइज़ आज इस व्लॉग में मैं आपको पूरे घर की क्लीनिंग नहीं दिखा पाऊँगी। इसके बाद जो मैं व्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी ना, उसमें पूरे घर की क्लीनिंग मैंने किस तरीके से की, बहुत ही कम समय में और बहुत ही चालाकी से, समझदारी से, वो ऐसा व्लॉग मैं आपके लिए क्लीनिंग का लेके आऊँगी इसके बाद। क्योंकि इस व्लॉग में पूरे घर की क्लीनिंग मैं आपको दिखाती ना तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता और आप लोग भी ना क्लीनिंग देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो आपका भी तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये इस तरीके के व्लॉग, इतने अच्छे व्लॉग मैं आपके लिए ही तो लेके आती हूँ। और आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ उन कमेंट को पढ़ के। तो गाइज़ यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरीके से पूरे घर की क्लीनिंग को जो है मैनेज किया है बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।